दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। पेटेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी ये काफी लंबे समय के बाद आई है और काफी लंबे समय से काफी सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। हालांकि ये भी एक सत्य बात है, ट्रू है कि बहुत से स्टूडेंट इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं कि आखिरकार ये होती क्या है। लेकिन ये काफी अच्छी पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन की स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी में से मैं स्पेशली यहाँ पर बात करूंगा एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में। यहाँ पर देखो जर्नली क्या होता है कि जो भी वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर निकलती है जर्नली उनमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन इस वैकेंसी की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल और केवल एमएससी के बेसिस पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो पहले अपन यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट है और ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाता है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस वेबसाइट को आप जरूर नोट कर लेना, ipindia.gov.in को। जैसे इसको आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर इस पर आपको जाना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो आप इस पेज ओपन होता है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखो आपकी जो पोस्ट है पेटेंट ऑफिसर की उसको अपन बोलते हैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। देखो इसका क्या मतलब है, देखो पेटेंट ऑफिसर की जब बात आती है तो एक बात समझना, आपको पेटेंट के बारे में जरूर पता होगा। जैसे आपने कोई भी एक नई डिस्कवरी करी, सपोज करो आप रिसर्च कर रहे हो, कोई नया इन्वेशन या इन्वेंशन वहां पर हुआ है, नई डिस्कवरी हुई है, आपके पास कोई न्यू आइडिया आया है, तो आप उसका पेटेंट करा सकते हो। पेटेंट कराने का सीधा सीधा मतलब है कि एक बार आपने किसी चीज का पेटेंट करवा लिया तो फिर उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, फिर वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है। तो पेटेंट का जो प्रोसेस देखता है वो जिसके अंतर्गत आता है वो होता है पेटेंट ऑफिसर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, वो इसी के अंतर्गत आता है। एक तरह से बहुत बड़ी पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और इसकी जो सैलरी होती है अच्छी खासी होती है, 56,100 रुपए से लगाकर 1,77,500 रुपए इसका पेमेंट होता है। और इसके साथ कई प्रकार के अलावेंस होते हैं। कहने का मतलब अगर स्टार्टिंग सैलरी की भी बात करें तो मिनिमम 70 से 80,000 तो शुरुआत में यहाँ पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो आगे बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको ये वाली वेबसाइट नोट करना है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन की फीस की बात करें तो जर्नल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1000 फीस है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपए फीस है। और बात अपन करें कि इंपोर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपका जो एग्जाम होगा वो 3 फेजेस के अंदर यहाँ पर होगा। पहले फेज के अंदर आपका प्री एग्जाम होगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो फिर मेन एग्जाम होगा, जब मेन आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर देखो प्री से लगाकर फाइनली इंटरव्यू तक की सारी डेट यहाँ पर दे रखी कि किस डेट को क्या होगा। आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करोगे, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, वो 14 जुलाई से 4 अगस्त तक यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्री एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो 14 अगस्त को आएगा। प्री एग्जाम जो होगा आपका 3 सितंबर को होगा। प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो 13 सितंबर तक होगा। और प्री एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद जो मेन एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा वो 18 सितंबर, सॉरी मेन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आएगा वो 18 सितंबर को आएगा। मेन एग्जाम जो आपका होगा 1 अक्टूबर को होगा और मेन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो 16 अक्टूबर को यहाँ पर आएगा। मेन एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर जो नेक्स्ट एडमिट कार्ड आएंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर को आएंगे। 22 और जो इंटरव्यू होगा आपका 11 एंड 12 नवंबर को होगा। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी वो 17 नवंबर को जारी की जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ऐसा इतना परफेक्ट शेड्यूल आपको कहीं कहीं पर ही देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, उसका पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आ गई, कब उसका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ हवा में चलता रहता है। स्टूडेंट को अता पता भी नहीं होता। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी प्लानिंग करके इन्होंने दी है, एक एक चीज मेंशन कर दी है कि किस डेट को क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पेटेंट ऑफिसर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली 553, मतलब 553 पोस्ट निकली है, जिस पर अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से जो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए पोस्ट निकली वो 56 है, 56 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते
हैं। आगे अपन यहाँ पर चलते हैं भाई, आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन के यहाँ पर दे रखे सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूं तो एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। हालांकि बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री वाले तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इन पोस्ट का जो सिलेबस है ना वो आपको मैं आगे बताऊंगा, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसलिए दूसरे डिसिप्लिन स्टूडेंट के तो सिलेक्शन के चांस यहाँ पर काफी कम हो जाते हैं। आपके एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा रहेंगे अगर आपने मेहनत यहाँ पर करी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम यहाँ पर 35 साल है, और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर SC ST के कैंडिडेट है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी के कैंडिडेट हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और अगर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था 3 फेज के अंदर आपका एग्जाम होगा। पहले प्री होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेन होगा, मेन क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करें सबसे पहले यहाँ पर प्री की। देखो प्री जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे, यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो सिलेबस होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस क्या रहेगा। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, जैसे जर्नल इंग्लिश 15 मार्क्स का होगा, इसी तरह से 30 नंबर का होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना है, इसके बेसिस पर कट ऑफ आपके नहीं बनेगी, इसको लेकिन क्वालिफाई करना आवश्यक है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 30, AWS OBC के लिए यहाँ पर 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20%, इतने तो आपके आने चाहिए। और उसके साथ एक कंडीशन यहाँ पर और है कि जितनी सीटें होंगी उसके 20 टाइम्स मतलब 20 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे अपन देखें केमिस्ट्री की भाई कितनी सीट है, केमिस्ट्री की 56 सीटें हैं, तो इसका 20 गुना आप कर लो, 560 इंटू 2 यहाँ पर आप करते हो, लगभग 1120 स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, 1120 स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे अपन यहाँ पर चले भाई, अगर मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जबकि पेपर जो सेकंड होगा वो आपके बेसिकली सब्जेक्ट का होगा। मतलब पेपर सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन ही यहाँ पर केमिस्ट्री के होंगे, और ध्यान देना वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मतलब लिखकर आपको आंसर देना पड़ेगा। जबकि पेपर जो फर्स्ट होगा मेन एग्जाम के अंदर वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका सब्जेक्ट का नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पर इसके सिलेबस क्या होगा, आपके कितने क्वेश्चन किसके होंगे, वो यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़कर देख सकते हैं। पेपर जो सेकंड होगा वो कंप्लीट आपके सब्जेक्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका वेटेज 80% यहाँ पर होगा, 80% इसका वेटेज होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पेपर सेकंड मतलब हैंड राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर ठीक ठाक आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। क्लियर भाई यहाँ तक। अब पेपर सेकेंड जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं। देखिए इंटरव्यू की बात करें तो जो इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर आपका जो मेन एग्जाम होगा वो एक्चुअली मेन एग्जाम में 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का है, जबकि पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का होगा वो 300 नंबर का है। तो इसका मतलब मेन एग्जाम आपका 100 प्लस 300 मतलब 400 नंबर का हो गया। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 400 नंबर का आपका मेन एग्जाम, टोटल मिलाकर 500 नंबर यहाँ पर हो गए। कितने 500 मार्क्स हो गए, मतलब कुल मिलाकर 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। 80% जो वेटेज होगा, 80% जो वेटेज होगा वो आपका किसका होगा, 80% वेटेज आपका मेन एग्जाम का होगा। एक बात और ध्यान देना, प्री एग्जाम के अंदर 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। जितनी सीट है उसके 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। मेन एग्जाम के अंदर 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, 5 टाइम्स 5 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। ये आप यहाँ पर ध्यान अच्छी तरह से दे लेना। और आपका जो यहाँ पर लैंग्वेज होगी, चाहे वो प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपका केवल और केवल इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल पेपर यहाँ पर नहीं होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और सबसे खास बात क्या है, इसका जो सिलेबस है आपके केमिस्ट्री का,
केमिस्ट्री का सिलेबस आपका सीएसआई नेट का सिलेबस है, डिक्टो कॉपी है, सिंगल पॉइंट इधर उधर नहीं है। तो जिन स्टूडेंट ने स्पेशली नेट की प्रिपरेशन कर रखी है या फिर जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस नेट का ही है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पेटेंट एग्जामिनेशन का जो पेपर सेकंड है मेन का, उसकी प्रिपरेशन तो साथ के साथ आपकी हो ही रही है। लेकिन अगर आप नेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपको नेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर इसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा बात यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। तो नॉर्मली जब आप एमएससी में पढ़ते हो हवा में थ्योरेटिकल पार्ट इस तरह से पढ़ लेते हो, नॉर्मली उसके बेसिस पर यहाँ पर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी आपको अच्छी मेहनत यहाँ पर जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है, पेपर का थोड़ा लेवल होता है। आपको सीएसआई नेट की जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब यदि आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना है। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको सीएसआई नेट केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। अगर आप किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री हो, एमपी पीजीटी झारखंड, यूपी DSSS EMRS और यहाँ पर नवोदय विद्यालय, केवीएस, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएसआई नेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर दोनों से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। यदि पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको कूपन कोड एचजीसी कोटा जरूर अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इन कोर्सेज की जो वैलिडिटी वो टिल एग्जाम है, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कोर्स आपके पास रहेगा। कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन कोर्सेज की सबसे खास बात यह है कि आप इनको ज्वाइन करने से पहले इनका फ्री ट्रायल या डेमो ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स का कंटेंट कैसा है। और फिर भी कोई डाउट आपके आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करके हमको बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर जरूर करेंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, चाहे आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो चाहे पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, कोर्स ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन, या फिर इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। थैंक यू।